हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पेमेंट तो कटवाए, लेकिन उनका पैसा जो है यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका वो भी समाप्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपके पास समय अभी भी जो है बचा हुआ है। यदि आप अपने फॉर्म को बचा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आप लोगों का फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपका फॉर्म यहाँ पर क्या है कि फाइनल सबमिट में जो है आपका नहीं माना जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो आपका 60 से 70 हज़ार है, जो कि जिनका पेमेंट कटने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो ऐसे भी अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है जिनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो बेसिकली आपको बचाना कैसे है और आपको क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये आप शनिवार का डाटा देखेंगे तो यहाँ पर आप प्राइमरी का देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं 7,96,580 और अंतिम जो आपके आवेदन हुए हैं 7,48,900। मतलब यहाँ पर क्या है कि 47,000 से अधिक सिर्फ आपके प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं किए। उसी तरीके से आपका माध्यमिक और उसी तरीके से जो है आपका उच्च माध्यमिक का है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान ये भी रखिएगा, और बहुत सारे लोग तर्क भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अदर स्टेट का डाटा तो 3,12,560 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट्स हैं जिन लोगों ने अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट किया है। और ये जो आपका डाटा है शनिवार का शाम के 6 बजे का, 3 बजे का नहीं बल्कि 6 बजे का। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि रात तो 12 बजे तक फॉर्म भरा रहा था, तो 12 बजे तक बहुत सारे अभ्यर्थी पेमेंट कर दिए होंगे। तो बिल्कुल यस, आप लोगों ने पेमेंट करके अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर लिया है, तो आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप लोगों का सबमिट हो गया है। लेकिन ये भी तो आपको ध्यान रखना है कि शाम 6 बजे के बाद जो आपका 12 बजे है, क्योंकि 6 बजे तक का ही डाटा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे। तो इसलिए लगभग जो है आपके 50,000 के लमसम जो है आपके डाटा है जिन लोग का जो है यहाँ पर फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि दो तरीके से जो है आपके यहाँ पर रीजन है रिजेक्ट होने का। एक तो उन अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर दिया है, कुछ भी आप लोगों ने गलत किया हो, कुछ भी आप लोगों ने अपलोड किया हो, या फिर आपका फोटो मतलब किसी भी तरीके से है, हालांकि मुझे डाउट है कि हो सकता है कि जिन लोगों का फोटो बहुत ज़्यादा खराब हो, मतलब खराब हो तो भी आपका चल जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो, यदि आपका फोटो पूरा काला दिख रहा है फिर दिख ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो। बाकी यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जिन्होंने भी जो है किसी भी तरीके से गलती सही आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कर लिया है, तो आप सभी लोग का फॉर्म जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। रिजेक्ट होने का दो रीजन है, एक तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पेमेंट जो है वो नहीं किया, जो कि इनको भी पता होगा कि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है कि जिन लोगों ने अपना पेमेंट किया और उन लोगों का पेमेंट जो है पेंडिंग नहीं दिखाया। ध्यान रखिएगा, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका पैसा नहीं कटा है, पेंडिंग दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का पैसा जो है आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन जो आपका फॉर्म है वो आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा था, मतलब ओपन करने पर, लॉगिन करने पर आपका पेमेंट करने को लेकर बोल रहा था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि या तो हमारा पैसा रिफंड हो, क्योंकि हमारे पैसा से कट, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है, या फिर जो है ये पैसा जो कटा है इसमें हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के बाद अपडेट हो, और अपडेट होने के बाद जो है हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुल हो जाए, जो कि ना ही लोग का पैसा रिफंड होता है और ना ही लोग का फॉर्म जो है वो अपडेट होने के बाद सक्सेसफुल होता है, और आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पर बेसिकली समाप्त हो जाता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि कल शनिवार का डाटा है जो आपने ऊपर का डाटा देखा, और कल जो है आपका रविवार था, तो रविवार के आपके ऑफिस कार्यालय वगैरह बंद रहते हैं, तो आज है आपका सोमवार, तो हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ अपडेट हो, या तो आपको शाम तक कुछ उस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है पता चल जाए, या फिर यहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि कल जो है आपको पता चले कि ये जो भी इस तरीके से दूसरा वाला रीजन था जिसके कारण आप लोग का भी यहाँ पर चांस है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा, पेमेंट कटने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा आपके बीपीएससी के पास है, क्योंकि यदि आपका पैसा पेंडिंग में दिखाता तो या तो पैसा आपका बैंक आपके पास ट्रांसफर कर देता, रिफंड कर देता, या फिर बीपीएससी के पास जाता तो वो आपका पैसा सक्सेसफुल कर देता। आपके अकाउंट से यदि पैसा कट के आपको सक्सेसफुल का जो आपका मतलब पीडीएफ होता है, या फिर जो आपका मतलब आपको एक तरीके से प्रूफ मिलता है कि ट्रांजैक्शन आईडी है, इस तरीके से आपने पैसा कटवा दिया, तो ये पैसा बेसिकली आपका बीपीएससी के पास है। अब देखिए बीपीएससी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के पास पैसा गया है तो उसको 3 से 4 दिन में जो है आपको आपके पैसे को अपडेट करके आपके फॉर्म को सक्सेसफुल कर देता है, फिर आपका फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए इसी तरीके से आपका फॉर्म पेंडिंग में रहता है और आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही रह जाता है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा। तो बेसिकली थोड़ा सा वेट करिए, आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक या फिर जो है कल तक कुछ ना कुछ अपडेट हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से आए, क्योंकि 1-2 रीजन भी यहाँ पर है। एक तो जो संगीत के छात्र हैं उनको मतलब हाई कोर्ट से निर्णय वगैरह आया था कि इन लोग का भी फॉर्म सबमिट करें, तो इसको लेकर भी हो सकता है कि कुछ आज या फिर कल तक जो है आपके कुछ डिसीजन वगैरह आए। उम्र को लेकर भी जो है आपके जो पटना हाई कोर्ट है उसकी तरफ से कुछ डिसीजन आया था। तो यदि मान लीजिए कुछ फॉर्म वगैरह भरने का डेट वगैरह इस तरीके का बढ़ता है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम डेट में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। बाकी जो आपका 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 एग्जाम डेट रखा गया है उसी को आप टारगेट करके तैयारी करिएगा। जब तक जो है आपके ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं आते हैं तब तक पूरा कोशिश करिए कि उसी डेट को जो है आपका एग्जाम जो है आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोले कि हमने बहुत ज़्यादा किया, यहाँ पर मेल भी किए, कंप्लेन भी किए, कॉल भी किए, तो देखिए बेसिकली आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक तरीके से फ्यूचर का सवाल है। मान लीजिए आपका 750 रुपये पैसा रिफंड ही हो जाता है, तो वो आपको बिहार में जो आपका गवर्नमेंट टीचर है वो आपके गवर्नमेंट टीचर नहीं बना देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपके फ्यूचर का सवाल है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ट्राई करिएगा। ये जो आपके बीपीएससी का हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर जो मेल
मेल आईडी से हमको पता है बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि हमने कई बार मेल किया, कोई रिप्लाई जो है वो नहीं आया, हमने कॉल भी किया, कोई फोन जो है वो रिसीव नहीं किया। तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर का सवाल है। आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। और बाकी ये जो कुछ भी आपका यहाँ पर 2-3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका मेन नंबर है, आप यहाँ पर मेन नंबर देख सकते हैं इंक्वायरी के लिए, तो इस नंबर पर आप कॉल करिएगा, अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई फोन आपका रिसीव नहीं करता है, तो ये जो आपके नंबर वगैरह दिए हैं, इस पर भी जो है वो आप ट्राई करिएगा, क्योंकि किसी से भी आप ट्राई करिएगा और जो भी आपका रीजन हो, आप बताइए कि हमारा पैसा जो है बीपीएससी के अकाउंट में कटा है, हमारे पास पूरा ट्रांजेक्शन आईडी है, उसमें दिखा रहा है कि बीपीएससी रजिस्ट्रेशन नंबर पेमेंट इस तरीके से आपका कटा है, हमारा पैसा जो है आप अपडेट करके जो है वो सक्सेसफुल करिए। आप मत अपने मतलब अपने साइड थोड़ा सा भी मत लाने दीजिए कि उन लोग बोल दें कि आप जाइए अपने बैंक में, आप बोलिए कि हम बैंक में गए हैं, वहां पर उन लोग बोले कि हमारा पैसा जो है कट चुका है, बैंक यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ भी करेगा बीपीएससी करेगा, क्योंकि बीपीएससी की जो वेबसाइट है या फिर जो उनकी साइट है या फिर जो उनका पोर्टल है, उनके पोर्टल में जो है आपका पैसा चला गया है। तो बेसिकली देखिए, इस तरीके से आप तर्क लगाएंगे तभी कुछ होगा। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी दबकर बोलेंगे तो उन लोग तुरंत बोलेंगे कि आप अपने बैंक में जाइए। आप साफ बोलिए कि हम अपने बैंक में गए थे, कंप्लेन भी किए, वहां से हर एक चीज़ जो है हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बैंक वाले भी दिखाए कि देखिए आपका पैसा जो है वो बीपीएससी का जो आपका पोर्टल है, टीचर का पोर्टल है, उसमें जो है वो हमारा पैसा यहाँ पर गया है। तो बेसिकली इस तरीके का जो है आप करिए। और यहाँ पर क्या है कि कॉन्टैक्ट करके आप परेशान कर दीजिए, बार बार उनके पास कॉन्टैक्ट करिए। यदि फोन रिसीव नहीं करते हैं तो भी आप जो है बार बार ट्राई करिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। और ट्विटर पर भी जो है आप यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर देखिए क्या कि बेसिकली कैंडिडेट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका मतलब जो कैंडिडेट का इस तरीके का समस्या होगा, पैसा कटने के बाद भी उनका फॉर्म यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और 100% आपका रिजेक्ट होगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि चलिए ठीक है, कोई ना कोई अपना जाकर मेहनत कर रहा होगा, ट्विटर पे कर रहा होगा, कंप्लेन कर रहा होगा, जब कभी भी जो कुछ भी डिसीजन होगा या फिर निर्णय होगा या फिर अपडेट होगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो देखिए बहुत लोग ऐसा जो है वो सोचते हैं और अपने पास सोच जो है वो रखते हैं। तो बेसिकली ऐसा आप मत रखिए, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। आप लोग ट्विटर पे यहाँ पर जो है परेशान जो है कर दीजिए। और यहाँ पर कोशिश करिए कि आप यहाँ पर बैंक में मत जाइए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि मान लीजिए बैंक में कुछ इशू वगैरह भी हो, और या तो हो सकता है कि आप बैंक वगैरह में ट्राई भी कर सकते हैं, हो सकता है कि बैंक की तरफ से कुछ पैसा वगैरह फिर उस तरीके का फंसाओ और उस तरीके का कुछ उन लोग करें, ताकि आपका अपडेट होने के बाद जो है आपके बीपीएससी के पोर्टल पे जो है आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। यदि मान लीजिए आपका पैसा रिफंड हो जाएगा तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मतलब रिफंड तो आप अब चाहते नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर फ्यूचर का सवाल है और आपको यहाँ पर बीपीएससी टीचर में जो है आपको शामिल होना है। तो बैंक वाला थोड़ा सा कम कोशिश करिएगा, बैंक में जाने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो वो ऐसा ही कर सकते हैं कि आपका पैसा हो सकता है कि कहीं फंसा वगैरह हो तो आपको पैसा रिफंड कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कॉन्टैक्ट को लेकर और पूरा कोशिश करिए ट्विटर पर लेकर। और यदि मान लीजिए कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई भी आपसे जो है फोन उठाता है, आपसे बात करता है, तो आप पूरा कहिए कि हम बैंक में गए थे, हर एक चीज़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट किए और वो लोग बोले बीपीएससी वाले कहें कि आप अपने बैंक में जाइए। तो आप यहाँ पर बोलिए कि हम बैंक में गए थे और उन लोगों ने साफ साफ बोला कि आपका पैसा जो है बीपीएससी के पोर्टल में जो है आपका कट गया है। अब बीपीएससी ही पूरा करे कि हमारा फॉर्म जो है अपडेट करने के बाद एक्सेप्ट करे और हम लोग का एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो जारी करे, हम लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट न करे। यहाँ पर एसबीआई का भी हमने यहाँ पर नंबर वगैरह दिया है, तो आप इससे भी जो है ट्राई वगैरह कर सकते हैं कि हमारा पैसा जो है कहाँ पर फंसा है। हो सकता है कि बैंक के वगैरह के थ्रू जो है आपका फंसा हो, तो हो सकता है कि यहाँ से भी जो है आपकी कुछ निर्णय वगैरह हो या फिर यहाँ से भी जो है आपकी समस्या जो है आपका सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने एसबीआई का यहाँ पर डिटेल शेयर किया है। आपने जिस भी अदर अकाउंट से पैसा कटवाया होगा या फिर अदर बैंक से, तो आप उनसे भी जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आपको आप सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नंबर वगैरह जो है आपको गूगल वगैरह पे जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से करिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से भगवान भरोसे है और यहाँ पर पूरा मतलब एक तरीके से उस तरीके का लेकर चलिए कि यहाँ पर क्या है कि आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो और आपके फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए। भले ही आप लोगों ने 3 बार पेमेंट किया हो, 4 बार पेमेंट किया हो, आपका पेमेंट इनकम्प्लीट दिखाने के साथ ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है और लास्ट डेट आपका समाप्त हो गया है और आपका सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो पूरा यहाँ पर चांस होता है कि आप लोगों का फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। और जिनका भी फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा उन सभी लोगों का फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप भले ही कितना बार बोलिए कि हमने 2000 रुपये कटवा दिया, 3000 रुपये कटवा दिया, बीपीएससी ना ही मानने वाला है और ना ही जो है आपका यहाँ पर सुनने वाला है। तो यही है अपडेट, पूरा कोशिश करिए। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, तो इसे इग्नोर मत करिए। आपकी अपनी समस्या है तो नॉर्मल सी बात है, आप अपनी समस्या को लेकर नहीं कहेंगे किसी से या फिर अपनी समस्या को लेकर नहीं लड़ेंगे, तो कोई भी यहाँ पर जो है वो आपकी समस्या का समाधान जो है नहीं करने वाला है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सबको यही सोचेगा कि जितना भीड़ कम रहेगा उतना ही जो है आपकी कंपटीशन कम रहेंगे। तो आप इस तरीके से कोशिश करिएगा। और जो कोई भी अपडेट वगैरह होगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक रहेगा। और आप भी शिक्षक जगत या फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझिए। और यदि आप नहीं समझ रहे हैं, इसे आप इग्नोर कर रहे हैं कि जो कुछ भी करेगा बीपीएससी करेगा, हम अपना पेमेंट कटवा दिए हैं तो उन लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारे और आपसे तर्क लगाकर बहस लगाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी करना होगा बीपीएससी को करना होगा। तो आप भी यहाँ पर ट्राई करिए, पूरा मेहनत करिए कि आपका पैसा इस तरीके से कटाए तो आपका पैसा जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।